से नफरत या विकास से दिक्कत? योगी का काम कांग्रेस का नफरती काम, कांग्रेस का प्लान भगवा का अपमान। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे विपक्ष को योगी के कपड़ों से लगी मिर्ची की। योगी के भगवा कपड़ों से विपक्ष को पता नहीं क्या दिक्कत है। बार बार भगवा पर सियासत करने की विपक्ष की आदत सी हो गई है, क्योंकि एक बार फिर योगी के कपड़ों को लेकर सवाल उठाया गया है। उनको मॉडर्न होने की एडवाइस दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर है। योगी आदित्यनाथ समिट के लिए इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के साथ साथ नोएडा में बनने वाले फिल्म सिटी को लेकर फिल्मी दुनिया के हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर शर्मनाक टिप्पणी की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भगवा कपड़ों का त्याग कर मॉडर्न बनने की सलाह दी। तो आज पर्दाफाश करेंगे रंग की रोशनी में अंधे हुए कांग्रेस पार्टी की, जो दिन पर दिन हिंदू और भगवा से नफरत करने लगी है। आगे इन विपक्षियों की भगवा पर गंदी राजनीति बताएं, इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत? ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। अब आपको जरा इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दें और ये शख्स कौन है ये भी बता दें। दरअसल इनका नाम है हुसैन दलवाई। पत्रकारों से मराठी में बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि इंडस्ट्री आधुनिकता का प्रतीक है, इसलिए उन्हें भगवा कपड़े छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने चाहिए। दलवाई ने कहा उन्हें हर दिन धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, भगवा कपड़े नहीं पहनने चाहिए और थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए। हुसैन जी योगी आदित्यनाथ को मॉडर्न बनने की सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि योगी थोड़े भगवा से आगे निकले, जिंदगी में मॉडर्न बने, यानी कि सरल और सादे कपड़ों से कांग्रेस के नेताओं को परेशानी है। इतना ही नहीं, भगवा से तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को राजनीति करनी जरूरी हो गई है। शायद हुसैन ये भूल गए कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं। वो संसार की मोह माया को पहले ही त्याग चुके हैं। अपनी सनातन धर्म का गर्व से वो प्रचार करते हैं। इतना ही नहीं, राजनीति में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कदम रखा था। आज जिस कदम यूपी आगे बढ़ रहा है वो भगवा कपड़ों का सरल छाया की वजह से हुआ। अगर मॉडर्न बनने से विकास होता तो शायद कांग्रेस के हर राज्य में क्राइम कम होता, दंगा मुक्त होता, लेकिन नहीं, विपक्ष अपनी भगवा पर राजनीति जारी रखेगा, ये तय है। लेकिन ये कांग्रेस नेता जो मॉडर्न बनने की लोगों को सलाह देते हैं, उनके बारे में भी हम आपको जरा बता दें, क्योंकि इससे पहले शायद ही ज्यादा आपने उनका नाम सुना हो। आपको बता दें, हुसैन महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेस नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ वो पार्टी का पक्ष भी मजबूती से रखते हैं, इतनी मजबूती से कि वो कपड़ों और धन पर ही अपने बयान देते हैं, जैसा कि आपने अभी सुना। इस पर बीजेपी ने अपना जवाब दिया है। योगी को मॉडर्न बनने की सलाह पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को फिर हिंदू विरोधी करार दिया है। राम कदम ने कहा कांग्रेस ने साधु संतों के वस्त्र का अपमान किया। कांग्रेस का असली हिंदू विरोधी चेहरा फिर एक बार सामने आया है। वहीं किदविंदर गुप्ता ने कहा योगी जैसा नायाब हीरा यूपी को मिला है। भगवा को लेकर कांग्रेस की मानसिकता हमेशा विरोधी रही है। तुष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस के पास आज एक भी मुस्लिम वोटर नहीं है। ये समझ के बाहर है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को हिंदू धर्म के सनातनी पवित्र भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों? भगवा रंग साधु संतों का पहनावा मात्र नहीं है, बल्कि त्याग, बलिदान, सेवा, ज्ञान, शुद्धता एवं अध्यात्म का परिचय है। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हुसैन दलवाई के बयान पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा है।
शहजाद पूनावाला ने बयान में कहा कि कांग्रेस के हुसैन दलवाई भगवा रंग और सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर हमला करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का प्रयोग और उद्योग है। हिंदू आतंकवाद से अब कांग्रेस भगवा पर हमला करने पर उतारू है। शहजाद ने पूछा है कि क्या कांग्रेस राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग का भी विरोध करती है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व हुसैन दलवाई पर कार्रवाई करेगा। ये भगवा पर सियासत करना विपक्ष की पुरानी बीमारी है और समय के साथ जैसे लोगों की बीमारियां खत्म होती है, लेकिन विपक्ष की भगवा से परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में आपको याद होगा भगवा बिकनी पर बवाल हुआ था। पठान फिल्म पर खूब बवाल हुआ क्योंकि कुछ कट्टरपंथी डायरेक्टर्स ने भगवा का अपमान किया था। तब भी विपक्षी खेमे में बैठे बाइट देने के लिए तत्पर मीडिया के सामने भगवा की खूब बेइज्जती विपक्ष ने की। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी के कंधे पर बंदूक रखकर भगवा का अपमान किया। संजय सिंह ने कहा था कि यूपी सीएम तो एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पर शौचालय ही भगवा कलर में बनवा दिया। हमने कहा जाता है कि भगवा का सम्मान कीजिए। भगवा का सम्मान हमें कम से कम भाजपाइयों से तो नहीं सीखना है। संजय सिंह भगवा के सम्मान की बात करते हैं और उसी समय भगवा का अपमान करते हैं। राजनीति के रंग ने संजय सिंह जैसे नेताओं को अंधा कर दिया है। सेकुलर बनने के चक्कर में इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस बर्बादी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का हाथ है। कांग्रेस को भगवा हिंदुत्व के मुद्दे, उनकी परेशानी, उनके डेवलपमेंट और उनकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है। ये सब जानते हैं भगवा हिंदुओं की ताकत है। उसके जानने के बावजूद आपको याद होगा कैसे कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के निर्माण काम शुरू होने के 2 साल पर प्रोटेस्ट किया था। जी हां, 5 अगस्त को जिस दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण काम का शुभारंभ हुआ, उसी दिन काले कपड़ों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इससे ज्यादा राम भक्तों को अपमानित करने वाली बात और क्या हो सकती है। 5 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है क्योंकि आज के दिन ही श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ था। ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करने के लिए 5 अगस्त ही क्यों चुना, जबकि रोजाना प्रदर्शन तो सामान्य कपड़ों में होता था। ये सभी राम भक्तों और राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन में बलिदान देने वालों का अपमान था। मॉडर्न बनने की सलाह देने वाले कांग्रेस नेता हुसैन को शायद अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं, तभी तो वो योगी के कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्ववादी छवि से कभी समझौता नहीं किया। योगी हिंदुत्व की सिर्फ बात नहीं करते बल्कि हिंदुत्व को जीते हैं। उनका हिंदुत्व कैसा है, उससे कौन सहमत है या नहीं, ये अलग मुद्दा है। पर सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भगवा सियासत की धारा को तेज धार मिली है। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी पर फोकस किया बल्कि भव्य राम मंदिर के लिए खजाना खोला। लव जिहाद से लेकर एंटी सीएए आंदोलनकारियों से निपटने के लिए कड़ाई से एक्शन लिया, जिसे हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, उनकी हिंदुत्व की राजनीति के राह पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल जैसे बीजेपी शासित राज्य भी चलते दिखे हैं। लेकिन विपक्ष रंग, धर्म, कपड़े, जात और उम्र की राजनीति करना कभी नहीं छोड़ेगा। न तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस जैसी पार्टियों को किसी की भावनाओं से फर्क पड़ता है और न ही इन पार्टियों को सेकुलरिज्म के नाम पर गंदी राजनीति करने से बचा जा रहा है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।